वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज हॉय। अपने सर्वनायक की डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सर्व संधि की, जो ये 6th पार्ट है। इसका मेरे पास नया रिप्रिंट है। और सर्वनायक की बुक में एक अच्छी बात होती है कि आपको अगर स्टोरी नहीं भी पता है तो ये आप पूर्वसार पढ़ें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो सर्व संधि, जैसा कि पिछली बुक में कंपटीशन दिखाया गया था शुक्राल और परमाणु का, सॉरी शुक्राल और तिरंगा का। तो इसमें एक जो इसका प्रस्तावना है, प्रस्तावना में दिखाया जाती है कि एक ओपनिंग आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत ही हीटेड सा आर्ग्यूमेंट होता है, ऑलमोस्ट लड़ाई हो जाती है। जैसे बताया जाता है कि ये देव और असुर के बीच में बात हो रही होती है। और यहाँ पे ये जो लोग आके बताते हैं युगम को कि ये जो आपकी प्रतियोगिताएं हो रही हैं इससे सब में बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। तो शक्ति और तिलिस्म देव के टकराव से पूरा देवलोक तबाह होते होते बचा है। तो यही बात चल रही होती है। इसमें नारद मुनि भी आते हैं और युगम इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ऑलमोस्ट वो थ्रेटन करते हैं कि मैं ये देव असुर सब किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद ये अग्रीमेंट पे आते हैं, ये लोग माफ़ी मांगते हैं जो देव होते हैं और बोलते हैं कि चलिए ऐसा करते हैं कि जब तक ये सर्वनायक स्पर्धा चल रही है तब तक देव और असुर एक संधि करेंगे कि देवासुर संग्राम ही नहीं होगा। तो ये किसी तरह सिचुएशन यहाँ पे संभलती है और ये सर्व संधि का एक स्टार्ट होता है। तो अगर बुक की स्टार्टिंग का बोले तो ये मुझे बाकी पार्ट्स में ये बहुत अच्छी एक प्रस्तावना और एक स्टार्ट लगा। इसमें आर्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर जैसा कि अलग अलग एपिसोड्स होते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम भेड़ाक्ष वाली स्टोरी को वापस पिकअप करते हैं, जो भेड़ाक्ष आपने 5th पार्ट में देखा था। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा कोबी भेड़िया और भोकाल के यूनिवर्सेस में काफ़ी कनेक्ट्स हैं, जैसे अमर प्रेम सीरीज़ में भी देखने को मिला था। तो इसमें तुरीन का दिखाया जाता है, तुरीन और भेड़ाक्ष और एक शक्ति पुंज का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये लोग पहले डाउट करते हैं कि भेड़ाक्ष कैसे संतान हो सकती है भेड़िया की, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। पर भेड़ाक्ष अपनी शक्ति को यहाँ पे एग्जिबिट करता है और ये लोग कुछ बात करते हैं और उसी से पता चलता है कि जो तुरीन है उनको देव माता की का स्थान दिया जाता है और ये शक्ति पुंज के लिए एक शक्ति द्वार खोलने की बात होती है यहाँ पे। और इनके यूनिवर्सेस में कुछ इंटरकनेक्ट्स दिखाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये एक जंगल है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर चल रही होती है। तो ये लोग अपने आपस में डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, 2 ग्रुप्स बनाते हैं और फॉरेस्ट फायर को हम उसी तरह बुझाएंगे। तो ये दावानल जो फॉरेस्ट फायर है, उसके दावानल जो अभयारण्य में फैलती है उसको बुझाने की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट फेज़ में इसमें खुद बहुत इंटरेस्टिंग सा था, युगम एकदम से बहुत कॉमेडी करने लग जाता है। आई थिंक ये नितिन मिश्रा जी के ही एलिमेंट्स होते हैं, वो बीच बीच में बहुत एक रिफ्रेशिंग चेंज जैसा, ब्रेक जैसा लाते हैं। तो अलग अलग उसके अलग अलग वो कॉमेडी करते हैं। कभी बुक के एंड में वो मुंबई टपोरी भाषा में भी कॉमेडी करते हैं। तो इसमें वो नागराज से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि देखिए तिरंगा को कैसे ले लिया गया, बिकॉज उन्होंने वायलेट किए थे रूल्स। और तो नागराज बोलते हैं कि वैसे तो तिलिस्म देव ने भी वायलेट किए थे। तो बोलते हैं तिलिस्म देव को भी ले जाया जाएगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं चलिए बताइए नेक्स्ट कौन पिक होगा आपकी प्रतियोगिता में। तो यहाँ पे पिक होता है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद डोगा और योद्धा। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, रात का रक्षक डोगा और बृहस्पति शिष्य शिरोमणि योद्धा के बीच में प्रतिस्पर्धा यहाँ पे चालू होती है। और ये बुक रियली एन्जॉय करती है इनका कंपटीशन। तो मुझे ये सर्वमंथन से ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज इसमें फ़ाइट का एलिमेंट बहुत अच्छा है। और जैसा कि डोगा और योद्धा जो एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता है वो बहुत अच्छा है इसमें। आपको जो भी रीडर्स होंगे वो उनकी फ़ाइट को बहुत एंजॉय करेंगे। और जिस तरह एक डोगा के तो आपको पता ही है कितना बड़ा फ़ैन बेस है, तो डोगा के कॉमेडी एलिमेंट्स, एक्शन एलिमेंट्स वो इसमें भर भर के हैं। तो फाइट में जैसा होता है वो लोग अपने एक पहले से कई अजम्पशंस लेकर आते हैं जो उनके ब्रेक होते हैं। गुरुत्व भूमि पर लड़ाई हो रही है तो ग्रेविटेशन भी एक मेजर पार्ट प्रूव करता है।
काफ़ी सारी कुंफू फाइटिंग होती है इसमें। तो इसमें फ़ाइट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है सर्वसंधि में। अगर आप सारी बुक्स नहीं लें सर्वनायक की और 4-5 बुक्स लें तो सर्वसंधि ज़रूर लें। और ये लड़ाई जारी रहती है इसमें। और जैसा कि ये लोग वॉच करते रहते हैं नागराज परमाणु, इनको लगता है कि योद्धा गिव अप कर रहे हैं। और ध्रुव एज़ यूजुअल अपनी ज्ञान की बातें यहाँ पे बताते हैं कि योद्धा कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है पैटर्न्स। तो ये बहुत एक अच्छा पेज है बिल्कुल कुंफू फाइटिंग के एक्शन आर्ट का। और यहाँ पे योद्धा जीत जाते हैं। तो वही बताया जाता है कि योद्धा लर्न कर लेते हैं डोगा के पैटर्न्स और उनको एटलीस्ट इस राउंड में हरा देते हैं। फिर बोलते हैं कि आज चलिए आपकी नेक्स्ट फ़ाइट के लिए हमको लघु घाती में जाना होगा जहाँ पे आपकी स्पर्धा होगी। तो लघु घाती जिन्होंने भूकाल की लघु घाती बुक पढ़ी है उनको पता होगा। पर वहाँ पे जो माइन्यूट से क्रीचर्स होते हैं, छोटे क्रीचर्स होते हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा वापस से पार्ट दिखाया जाता है हरू और ये शंभू की लड़ाई का। तो यहाँ पे कुछ स्कीमिंग और प्लानिंग चल रही होती है उनके आपस में, ये देव असुर और इस सब में। उसके बाद एक महामानव का जो पार्ट आया था पिछली से पिछली बुक में, उस फाइट में वापस दिखाया जाता है महामानव और ये जो डायनासोर कैरेक्टर है गाला लगीचा, ये लोग बात करते हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं कोई तुम्हारी रखवाली करने नहीं आया हूँ, मैं भी ट्रैप था। तो ये जैसा आपने प्रकोष्ठ की कैदी में पढ़ा था वहाँ पे वैसा ही ये लोग ट्रैप्ड होते हैं स्वर्ण नगरी में और वहाँ से ये लोग छूट जाते हैं। और एक क्रीचर्स की बात करी जाती है तो ये अल्ट्रॉन टाइप के कुछ क्रीचर्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ये हरू नीति और ये हरू यहाँ पे अटैक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं लघु घाती पे। तो लघु घातियों का ग्रह ये होता है और यहाँ पे ये स्मॉल से क्रीपी से क्रीचर्स होते हैं, ये इन दोनों को अटैक करते हैं। मुझे इसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, देखन में छोटे लागे घाव करें गंभीर तो इस तरह की राइटिंग से बहुत मज़ा आता है बीच बीच में। और योद्धा यहाँ पे फुल अपने एनर्जी से लड़ाई कर रहे होते हैं बहुत हाइपर मोड में। और डोगा का एक अच्छा यहाँ पे दिखाया गया है ट्रैक। डोगा बोलते हैं कि मैं युद्ध करूँगा ही नहीं, आई विल नॉट फाइट बैक, और ही जस्ट गिव्स अप। तो ये सबको बहुत कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है, पर योद्धा अपना लगे रहते हैं। और डोगा एक्चुअली जैसे आपने स्टार वॉर्स में जेडाई माइंड ट्रिक देखा होगा, वो इन क्रीचर्स की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर लेते हैं डोगा इस एक्शन से। तो उनको समझ में नहीं आता कि हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके 2 ग्रुप्स होते हैं, बर्बर घाती और युद्धक घाती। और इस सब से वो अपनी फ़ाइट बंद कर देते हैं और युगम उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। युगम बोलते हैं कि ऐसी चीज़ तो डोगा से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और आपने सीरियसली सबको बहुत सरप्राइज़ किया है। और ये राउंड इसी तरह करके डोगा जीत जाते हैं। उसके बाद डोगा बोलते हैं चलिए नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे। फिर हम वापस आते हैं पाप क्षेत्र में। ये रक्त स्नान जो पिछले पार्ट में था, यहाँ पे कपाल कुंडला की एंट्री दिखाई गई है। तो इसमें सधम, अधम, एंथनी, लोरी ये कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और दिखाया जाता है कि कैसे जो रक्त स्नान हुआ था उसके बाद गंगा जल से यहाँ पे एक प्यूरिफिकेशन हो पाया था। और ये छोटा ही पार्ट दिखाया गया है ब्रह्मांड रक्षक। और वो एक स्टोरी बताती है यहाँ पे कि किस तरह से नॉस्ट्रैडामस और वेदाचार्य एक शूद्र गृह को फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेदाचार्य फेसलेस को एक जॉब देते हैं। तो मेनली बताया जाता है कि उनको एक यज्ञ करना है यहाँ पे। तो यज्ञ से आपको पैरानॉर्मल फोर्सेस को इन्वोक करना पड़ेगा, पारलौकिक शक्तियों को तलाशना होगा। तो ये एक अनुष्ठान की बात होती है और उनको इसी टाइम पे कुछ साइंस मिलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि निशाचर की वापस एंट्री हो रही है। तो जैसे कई पुराने कैरेक्टर्स वापस आते हैं तो यहाँ निशाचर की एंट्री होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी क्या स्टोरी है। फिर हम वापस आते हैं डोगा और योद्धा की फ़ाइट पे। तो ये फ़ाइट इस बुक का मेन प्लॉट है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके से क्रिएट करी गई है फ़ाइट। तो इसमें आयुधकार एक जगह, एक ग्रह होती है जहाँ पे बहुत आर्म्स और एम्यूनिशंस होते हैं। और यहाँ पे एकदम से युगम वापस से मुंबई की टपोरी लैंग्वेज में बात करना चालू कर देते हैं। तो बोलते हैं क्योंकि तूने अपुन का टोटल बात सुनिच नहीं न बीड़ू
पहले ही बूम नहीं मारने का बाप, अक्की बात सुनने का, पण ये क्या हो रेला है बाप, ये लॉन्चर हिल काई को नहीं रेला है बीडू। तो ये सब बहुत कॉमेडी होती है। और युगम बताते हैं कि इस तरह ट्विस्ट ऑफ फेट में वी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये एग्जांपल देते हैं लैंग्वेज का चेंज करने के बाद कि कैसे इन लोगों के आर्म्स भी चेंज हो सकते हैं। और तो दोनों के स्वॉप हो जाते हैं वेपन्स, डोगा एंशिएंट वेपन्स ले लेते हैं और योद्धा मॉडर्न। और उसके बाद इनकी लड़ाई यहाँ पे जारी रहती है। और इस राउंड में आई थिंक फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट और बहुत धांसू लड़ाई होती है। ये दोनों एक्चुअली इसमें मूर्छित हो जाते हैं। तो इसमें ये बोलते हैं कि डोगा जीत तो गए हैं पर दोनों मूर्छित अवस्था में चले गए हैं। और मूर्छित अवस्था में जाने के बाद ही वो उनके लिए क्या युगम बोलते हैं कि संजीवनी टाइप का उनके लिए एक जड़ी बूटी लानी होगी, संजीवनी जो औषधि है वो लानी होगी। और बोलते हैं कि आप किसको चूज़ करेंगे जो संजीवनी लेकर आएगा। तो दोनों टीम्स उसमें चूज़ करती हैं भेड़िया और अश्वराज को, क्योंकि भेड़िया के बारे में बताया जाता है कि भेड़िया को जंगल की बहुत नॉलेज है, हिमालय के भीड़ जंगलों की। और अश्वराज के बारे में बताया जाता है कि अश्व शक्ति ही संजीवनी, जैसा कि आपने पुरानी बुक्स में भी पढ़ा है। तो उनकी वो स्किल होती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो निकल पड़ते हैं। फिर फाइनल पार्ट में आकाश गंगा के खलीफा का एक पार्ट है, मुझे ये ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर यही एक फाइनल सा दिखाया जाता है कि ग्रहणों की एंट्री होती है और वो ग्रहणों के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं कि बंधक बना लिया है। और ये एक लास्ट एक दिखाया जाता है ग्रहणों, गगन, विनाश दूत और ये आकाश गंगा के खलीफा का पार्ट। तो ये बात ही थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, सॉरी। पर ये था सर्व संधि षष्ठम खंड। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। मैंने अभी तक यही बुक्स पढ़ी हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे सर्व क्रांति के साथ, जो 7th पार्ट है सर्वनायक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनलिस्ट सुपर हीरोज अहॉय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।